जैसा चील ने बताया था बेटी ने वैसा ही किया। रसोई के अंदर जाकर उसने एक बर्तन में चावल डाल दिए और एक बर्तन में पत्तेदार सब्जी डाल दी। दोनों पर ढक्कन लगाकर वह घर से बाहर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह रसोई के अंदर गई और देखा तो सब कुछ तैयार था। उसने अपनी सातों सौतनों को खाना खाने के लिए बुलाया। सातों सौतनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे छेद कर रखा था। जैसे ही चील की बेटी थाली में चावल और पत्तेदार सब्जी परोसती, सारी सब्जी छेद से नीचे बह जाती। सौतन फिर से कहती, भात और लेकर आओ। अक्षय बर्तन से खाना परोसने के कारण खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। अंत में सातों सौतन हारकर शर्म से उठकर चली गईं। एक दिन सातों सौतनों ने मिलकर चील की बेटी को गोहाली में गायों को संभालने और घर साफ करने को कहा। उसे सफाई की आदत कहाँ थी, उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। वह गोहाली में गायों के बीच जाकर रोते हुए चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। चील माँ बोली, तू झाड़ू की एक लाठी लेकर गोहाली के इस छोर से उस छोर तक फिरती जा, देखना पूरा गोहाली साफ हो जाएगा। यह कहकर चील माँ उड़ गई। माँ के कहे अनुसार बेटी ने काम किया और देखा कि गोहाली एकदम चमक उठा। सौदागर चील की बेटी के कामकाज को देखकर और भी प्रसन्न हुआ और उसे ज्यादा प्यार करने लगा। सातों पत्नियां कपास को धोकर सूत निकालने और तांत में कपड़े बुनने लगीं, मगर चील की बेटी को यह सब नहीं आता था। वह रोती बिलखती सूत और कपास हाथ में लिए बैठी रही। सातों सौतनों ने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसका क्या करेगा पता नहीं, और वे मन ही मन खुश होने लगी। उधर बिहू का दिन करीब आने लगा। चील की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी चील माँ ने उपाय बताया। तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 लंबे बांस के छुंग ले आ और उनमें थोड़ा थोड़ा कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उसे ये छुंग दे देना। यह कहकर चील माँ उड़ गई। चील की बेटी ने कपास को हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर सातों सौतनों को बड़ा मजा आया। बिहू के दिन पति के पैर छूकर प्रणाम करके एक एक कर सातों पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में उनका प्रेम और आशीर्वाद पाया। चील की बेटी ने 4 छुंग उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले छुंग देखकर सातों पत्नियां ठहाका मारकर हंसने लगीं। सौदागर को भी गुस्सा आया और वह बोला, ये सब क्या है? तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी पत्नी को फटकार लगाई। चील की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के छुंग खोले, उनमें से एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े निकल आए। महीन बुनाई देखकर वह अपनी छोटी पत्नी पर और भी मोहित हो गया। उसने वही कपड़े पहने और बिहू का उत्सव धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे सातों पत्नियों को पता चला कि एक मादा चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।